आपको मैं बताता हूँ कि इस पूरे पाठ का सार क्या है, इस पाठ में लिखा क्या है। एक्चुअली इस पाठ में ये बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं जो छुपे हुए रहते हैं, जिनको कोई नाम से जानता नहीं, जिनकी कोई कद्र नहीं है, जिनको लोग जिनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग भी इस देश को आगे और उन्नति करने में सहयोगी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये की गई है कि जो वहाँ जो नगर पालिका के जो साहब थे, जिनको हालदार साहब कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार से उस मूर्ति पे अपनी नज़र न जाए ऐसी बहुत कोशिश की, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति एक प्रेम होता है, एक ऐसी भावना होती है, एक अनुभूति होती है जिसको हम लोग छिपा नहीं सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं, आप भी इंडिया से बाहर कहीं भी कभी भी जाओगे लाइफ में, तो आपके मन में एक बहुत ही इंडिया के प्रति एक बहुत ज़बरदस्त समर्पण। मुझे याद है कि ये जो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, अमृतसर के पास कौन सी बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है शायद, अमृतसर के आगे एक बाघा बॉर्डर है, वहाँ हम लोग भी घूमने गए थे एक बार। तो वहाँ पे जब हमने पाकिस्तान को उस तरफ सेलिब्रेट करते देखा तो हम अपने आप को यहाँ रोक नहीं पाए, इंडिया को। तो कहने का मतलब ये था कि हमारी देशभक्ति जो है हमारे अंदर बहुत गहराई से छिपी हुई है। हम भारतीय लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं देशभक्ति के मामले में। हम लोग बड़े कट्टर भारतीय लोग हैं, स्पेशली बालाघाट जिले के लोग। तो बालाघाट के नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वैसे पूरे भारत के ही लोग काफ़ी अपने देश के प्रति समर्पित है, और हर आदमी अपने अपने देश के प्रति समर्पित होता है, सिर्फ अपनी बात नहीं है। तो इस पूरे पाठ में ये समझ में आया फाइनली कि हमको अपने देश के प्रति हमेशा रेस्पेक्ट रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके सार्वजनिक स्थलों में जो मूर्तियाँ हैं नेताओं की, बहुत सारी पुराने नेताओं की जो मूर्तियाँ हैं, है ना, उनको सार्वजनिक स्थानों में लगा के छोड़ दिया गया है। बहुत सारे ऐसे पार्क हैं, बहुत सारे ऐसे बगीचे और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ लोग आते जाते हैं, सिर्फ उपभोग करते हैं। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी उनमें हेल्प कर सकते हैं। हम लोग भी चाहें तो उन मूर्तियों को कभी साफ़ कर सकते हैं, उनमें यदि कोई कमी है तो हम लोग भी पूरी कर सकते हैं। इस तरीके का एक बहुत अच्छा पाठ था नेताजी का चश्मा, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि एक नेताजी की मूर्ति लगी हुई है चौराहे पे और वहाँ पे चश्मा नहीं है। चश्मा नहीं है तो चश्मा ना होना किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत दुखदायक भी था, जिसको हम यहाँ पे कैप्टन कह के पुकार रहे हैं। तो इस तरीके का एक पाठ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगले दिन कल हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आज टाइम लगभग होने ही वाला है और कुछ लोगों से बात करके देखते हैं, शायद आप लोग कुछ बोल जाओ तो हिंदी का कुछ अर्थ निकल जाएगा। यदि नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो ही, ऐसी बात ही नहीं है ना। हालदार साहब कौन है, इसकी बात चल रही बार बार, कोई बता सकता है कौन है हालदार साहब, किसकी बात चल रही है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? क्या बात कर रहे हो? 11 लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, स्क्रीन तो दिख रही होगी तब तो आप यहाँ, मतलब मैं तो दिख रहा हूँ भाई और सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। निहाल सुलाखे तो हाँ सर आप नहीं दिख रहे हो, पूरा वाइट दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, तो मैं नहीं भी दिख रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ तो पहुँच रही है ना। हाँ, यदि आवाज़ भी पहुँच रही है तो वो मेरे दिखने के बराबर है भाई, ऐसी बात नहीं है। हम सब एक हैं, भारत देश एक है, हम एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे हैं और क्या चाहिए अपने को, है कि नहीं? गूंगे बहरे तो है नहीं अपन लोग। तो आप सुन रहे हो तो मुझे बताओ कि ये हालदार साहब कौन है। मान लीजिए रेडियो स्टेशन में आपने सुन लिया मुझे, है ना, चलो बताओ हालदार साहब कौन है? नेताजी कौन है? नेताजी के चश्मा पाठ स्वयं प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है, वो कौन है? तो वो आपको ऐसा थोड़ी मालूम चलेगा। वो आपको अपनी कॉपी में उसके क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख लो। उसके बाद जब हम लोग लाइव मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ अगले महीने शायद तुम लोग आ जाओगे, तो फिर हम उन चीज़ों को फिर रिवाइज़ कर लेंगे। थोड़ा 19-20 जो हो रहा है, जो आपको समझने में, वो कर लेंगे। लेकिन अभी बात ये है कि इस पाठ को अच्छे से फिर से 2-3 बार पढ़ लेना, है ना। जहाँ तक मेरे से बन पड़ा है मैंने बता दिया मेरे हिसाब से, बाकी अब आप लोगों का पार्ट इसमें चालू होता है, आप पढ़िए, ठीक है।
22 लोग इस क्लास में जुड़े थे।